अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। कल हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन पढ़ा था, उसकी एक टाइप पढ़ी थी मैस अटैच टू स्प्रिंग वाला, और आज हम उसकी सेकंड टाइप पढ़ने जा रहे हैं, बॉल एंड बाउल और सिंपल पेंडुलम। सबसे पहले हम बॉल एंड बाउल को डिस्कस करेंगे। बॉल एंड बाउल को डिस्कस करने के लिए हम सबसे पहले जो है अपना एक बाउल प्लेस कर लेते हैं। ठीक है, बाउल जो से वो आपके आम घरों में अवेलेबल होता है, सेम उसी तरह से आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये एक बॉल है। ठीक है, अब इसमें क्या है, सपोज करें कि इस बाउल में हम क्या करते हैं, एक छोटी सी बॉल को प्लेस कर देते हैं। जिस पोजीशन पे हम उसको प्लेस करेंगे उस पोजीशन को हम ओ का नाम दे देंगे। अगर आप उस बॉल को रिप्लेस करते हो और लेके जाते हो पॉइंट ए तक और दोबारा से आप उसे रिलीज़ कर देते हो, ठीक है, वहाँ से पॉइंट ए से आप रिलीज़ करते हो, तो वो क्या करेगी, फ़ौरन से फुल स्पीड के साथ जो है वो वापस की तरफ पलटेगी। क्यों? बिकॉज ऑफ रिस्टोरिंग फोर्स। रिस्टोरिंग फोर्स क्या होती है, किसी भी ऑब्जेक्ट को वापस जो फोर्स खींच के लाती है उसको रिस्टोरिंग फोर्स कहते हैं। ये क्या करेगी, अपनी रिस्टोरिंग फोर्स की हेल्प से दोबारा अपने पॉइंट पे आने की कोशिश करेगी, बट इसकी स्पीड इतनी ज़्यादा होगी कि वो अपने पॉइंट को मेंटेन नहीं कर पाएगी, बल्कि क्या करेगी, आगे मूव कर जाएगी पॉइंट बी पे। हम वहाँ पे एक पॉइंट मार्क कर लेते हैं जिसको हम बी कहते हैं। फिर बी से रिटर्न करेगी, फिर दोबारा से थोड़े लम्हे के लिए ओ पे रुकेगी और फिर वापस चली जाएगी। ओ पे इतने कम लम्हे के लिए रुकेगी कि हमें उस वाइब्रेशन का अंदाज़ा भी नहीं होगा, मतलब हम उसे कैप्चर नहीं कर सकते। आप ये देखें कि जब एक पॉइंट ए से बी की तरफ बॉल जा रही है और दोबारा बी से ए की तरफ जा रही है, तो इस तरह से बॉल ने क्या किया, ए से बी, बी से ए, अपना एक पूरा राउंड ट्रिप कंप्लीट कर लिया, और इस राउंड ट्रिप को हम कहते हैं वाइब्रेशन। ठीक है जी। और यहाँ पे जो ये यहाँ से लेके ओ से लेके ए तक का जो डिस्टेंस कवर किया है वो उसका क्या था, एक्स था, जो कि क्या होता है, एक एम्पलीट्यूड होता है, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड होता है। अच्छा जी, जब आप बॉल को रेस्ट पे प्लेस करते हो तो उसके ऊपर दो तरह की फोर्सेस एक्ट कर रही होती हैं। एक फ़ोर्स जो कि डाउनवर्ड होती है जिसको हम वेट कहते हैं, और दूसरी फोर्स जो कि अपवर्ड होती है वो क्या है, रिएक्शन फोर्स है। वेट की वजह से जो रिएक्शन क्रिएट किया जा रहा है। ठीक है, वेट जो होता है वो आपका क्या होता है, W = mg, यानी कि W = mg जो बन जाएगा वो क्या होगा, आपका वेट होगा। ठीक है जी। अब हम क्या करेंगे, इसको वन बाय वन डिस्कस कर लेंगे। जब आपकी बॉल जो है, व्हेन द बॉल इज़ एट द मेन पोजीशन ओ, दैट इज़ एट द सेंटर ऑफ द बाउल, नेट फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉल इज़ ज़ीरो। जाहिर सी बात है, नेट फोर्स क्या होती है, तमाम फोर्सेस का मजमुआ कहलाती है। तो जब बॉल जो है वो सेंटर पे होगी तो इस पे जितनी भी फोर्सेस एक्ट कर रही हैं वो रेस्ट पे है, तो वो तमाम की तमाम क्या हो जाएंगी, ज़ीरो हो जाएंगी। ठीक है जी। इसका मतलब है वेट ऑफ द बॉल इज़ एक्टिंग डाउनवर्ड, दैट इज़ इक्वल टू द नॉर्मल फोर्स ओवर आर अपवर्ड। आप ये देखें, दोनों फोर्सेस आपस में क्या हैं, ऑपोजिट है, जो कि एक दूसरे को इफेक्ट को कैंसिल आउट कर रही हैं। ठीक है जी। फिर आ जाते हैं, जब हम अपनी बॉल को पोजीशन ए पे लेके जाते हैं तो बॉल क्या करना स्टार्ट कर देगी, मूव करना स्टार्ट कर देगी पोजीशन ओ पर। ठीक है, क्यों, अपने वेट की वजह से। फिर जब ओ पे बॉल आएगी तो ओ पे उस बॉल की मैक्सिमम स्पीड होगी अपने इनर्शिया की वजह से। इनर्शिया क्या होता है, हम आगे जाके स्टडी करेंगे। बेसिकली इनर्शिया जो होती है वो बॉडी की अपनी प्रॉपर्टी होती है जिससे वो किसी भी मोशन को रेजिस्ट करती है। ठीक है, फिर उसके बाद आप यहाँ पे देखें, आपको एक फिगर और दिखाई जा रही है जहाँ पे एक्सप्लेन किया जा रहा है कि जब आपकी बॉल यहाँ से वापस आती है, यहाँ पे किसी भी इंस्टेंट पे हमने इसको कैच करके हम इसके दो कंपोनेंट को इसको रिजॉल्व कर लेते हैं। अब यहाँ से लेके उसके मेन पोजीशन तक एक डिस्प्लेसमेंट है जो कि x कहला रहा है। अब अगर मैं x को रिजॉल्व करती हूँ उसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स में, तो दो कंपोनेंट बनते हैं। वेट तो है उसका नीचे, वो एक है डाउनवर्ड और एक है अपवर्ड। जो उसका y कंपोनेंट होगा वो अपवर्ड होगा, जो उसका एक्स कंपोनेंट होगा वो हॉरिजेंटल होगा। ठीक है, आप यहाँ पे देखें, हॉरिजेंटल कंपोनेंट और ये कंपोनेंट आपस में क्या आ रहे हैं, 90 डिग्री के एंगल पे आ रहे हैं। ठीक है जी। इस वक्त जो बॉल को जो मूव करवा रहा है वो कौन सा इसका कंपोनेंट है, mg sin थीटा।
अच्छा, पोजीशन बी पे क्या होता है, बॉल स्टॉप करेगी थोड़ी देर के लिए और फिर दोबारा मूव कर जाएगी अपने पॉइंट ओ के पास। और इसी टू एंड फ्रो मोशन को हम क्या कहते हैं कि ये उसकी एक कंप्लीट वाइब्रेशन है, और ये मोशन जो है वो कंटिन्यू करता रहेगा जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स इसको स्टॉप नहीं करेगी। जैसे कि अगर हम फ्रिक्शन को निगलेक्ट कर दें तो ये मोशन कभी भी नहीं रुकेगा, ऑब्वियसली मूव करता रहेगा। अगर इस मोशन को कोई फोर्स रोक रही है, इस वक्त ये स्लो डाउन कर रही है, तो वो क्या है, फ्रिक्शनल फोर्स है। अच्छा जी, इस टू एंड फ्रो मोशन को हम क्या कहते हैं कि मीन पोजीशन, अबाउट अ मीन पोजीशन प्लेस्ड इन अ बाउल इज़ एन एग्जांपल ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। ये था हमारा बॉल एंड बाउल सिस्टम। अब उसी तरह से बिल्कुल ऐसे ही रिलेट करता है हमारा जो सिंपल पेंडुलम का फंक्शन। ठीक है, इस सिंपल पेंडुलम से पहले तो आपको पता होना चाहिए पेंडुलम होता क्या है, इसकी कंस्ट्रक्शन कैसी है। सिंपल पेंडुलम बेसिकली क्या होता है, एक स्मॉल बॉब होता है, एक छोटा सा बॉब होता है, बॉल सी होती है जिसका मैस m समझ लें, और उसको हम सस्पेंड कर देते हैं, लटका देते हैं किसी लाइट स्ट्रिंग की हेल्प से जिसकी लेंथ जो है वो l है। ठीक है, अब आपके सामने ये एक फिगर बनी हुई है, आप ये देखें, ये है एक सिंपल पेंडुलम, ये एक स्मॉल बॉब है, मेटल बॉब है, और लॉन्ग थ्रेड से हमने इसको सस्पेंड कर दिया है एक रिजिड सपोर्ट के साथ, एक सख्त सपोर्ट के साथ। इसका जो लेंथ है वो क्या है, आपके पास एल है। इस वक्त बॉब पे भी दो फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, एक फोर्स डाउनवर्ड है, दूसरी फोर्स जो है वो क्या है, अपवर्ड है। तो दोनों फोर्सेस एक दूसरे के इफ़ेक्ट को क्या कर रही हैं, कैंसिल आउट कर रही हैं। अब इसका मोशन कैसे कंटिन्यू होगा वो हम अपने स्टेप्स में देखते हैं। आप अपने बॉब को इस पॉइंट ए से लेकर बी पर लेकर जाते हैं एक्सट्रीम पोजीशन पर, और वहाँ से जाके आप रिलीज़ कर देते हैं। तो सेम बॉल एंड बाउल की तरह ये भी क्या करेगा, उस पॉइंट से ए पे आएगा, ए से फिर दोबारा किस पे चला जाएगा, सी पे चला जाएगा, और फिर सी पे थोड़ी देर के लिए रुकेगा और फिर वापस आ जाएगा ए पर रिस्टोरिंग फोर्स की हेल्प से, और रिस्टोरिंग फोर्स की हेल्प से फिर ये दोबारा से कहाँ जाएगा, बी, अपनी स्पीड की वेलोसिटी की वजह से बी पे जाएगा, अगेन रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से वापस आएगा और फिर ये चला जाएगा सी पर। यूं ही एक ट्रिप कंप्लीट करेगा, और इस एक ट्रिप को हम बोलते हैं वो क्या है, आपकी वाइब्रेशन है। अब इसमें हम जो स्टेप्स यूज़ हो रहे हैं उसको डिस्कस कर लेते हैं। वो कहते हैं अगर आप अपने बॉब को एक्सट्रीम पोजीशन ए पर लेकर आते हैं, द नेट फोर्स इज़ नॉट ज़ीरो। क्यों? क्योंकि आप फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। नेट फोर्स तो तब ज़ीरो थी ना जब आपका बॉब सस्पेंडेड हुआ था, नीचे डाउनवर्ड एक फोर्स एक्ट करी थी, एक अपवर्ड करी थी, दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर रहे थे। अब जो है आपका जो है नेट फोर्स ज़ीरो नहीं है, बल्कि उसमें एक कॉम्पोनेंट क्रिएट हो गया, वेट कॉम्पोनेंट, जो कि क्या है आपका mg cos थीटा। The component of weight mg sin theta is directed towards the theta। थीटा क्या है, अब जी at a bob at O the bob has got the maximum velocity and due to inertia it does not stop and O rather it continues to move towards the extreme position B। वो कहते हैं यहाँ पे पॉइंट O पे क्या होगा, ऑब्जेक्ट जिसको मैंने इस वक्त A का नाम दिया हुआ है, उस पॉइंट O पे क्या होगा, मैक्सिमम वेलोसिटी होगी, और वो पॉइंट जो है वो यहाँ पे नहीं रुकेगा बल्कि कहाँ चला जाएगा, B की तरफ फ़ौरन से भाग के चला जाएगा। ठीक है जी। The velocity of the bob becomes zero as it reaches the point B। जैसे वो बी पे पहुंचेगा उसकी वेलोसिटी ज़ीरो हो जाएगी। आप यहाँ देखें, यहाँ पे सेम उसी तरह हमने इसको दो डिफरेंट कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर लिया है, एम जी कॉस थीटा में और एम जी साइन थीटा में। तो एम जी साइन थीटा इज़ हेल्ड रिस्पॉन्सिबल वाइल ब्रिंगिंग दिस बॉब टूवर्ड्स द मीन पोजीशन। The speed of the bob increases while moving from point A to O। अब जो है वो पॉइंट यानी कि सी की बात कर लेंगे, यहाँ पे हमारा पॉइंट सी है। पॉइंट सी से ए की तरफ आते हुए जो आपकी फोर्स है वो क्या हो जाएगी, वो मैक्सिमम हो जाएगी। ठीक है, मूवमेंट मैक्सिमम हो जाएगी। व्हेन द बॉब मूव्स फ्रॉम ओ टू बी इट्स स्पीड डिक्रीजेज ड्यू टू रिस्टोरिंग फोर्स विच अगेन एक्ट्स टूवर्ड्स ओ। फिर से दोबारा से आपका ऑब्जेक्ट जो है वो आखिरकार पोजीशन ओ पर आकर स्टॉप हो जाएगा। दैट इज़ कॉल्ड वन कंप्लीट वाइब्रेशन। This is the method for the simple harmonic motion।
अच्छा जी, अब इसके लिए इसका टाइम पीरियड कैलकुलेट करने के लिए, टाइम पीरियड क्या होता है, वो टाइम जो कि एक राउंड ट्रिप कंप्लीट करने के लिए किसी भी ऑब्जेक्ट को ज़रूरत होता है, उसको हम बोलते हैं टाइम पीरियड। इसका टाइम पीरियड कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास एक फार्मूला है जो कि क्या है, T इज़ इक्वल टू 2πL/g। Okay, this was the lecture for today.